अच्छा, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो डोमेन कहते हैं इनपुट वैल्यूज़ को, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा सही नहीं है, इनपुट वैल्यूज़ को, रेंज होती है आउटपुट वैल्यूज़। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये है, ठीक है। अब इनपुट वैल्यूज़ क्या होंगी? जो हम x के अंदर देंगे वो इनपुट होंगी, और जो मैं आउटपुट मिलेगी वो y की वैल्यूज़ होंगी। तो इसके अंदर मैं x में कुछ भी दे सकता हूँ, डोमेन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी, डोमेन जो होगी वो आल रियल नंबर्स होगी, सारे पुट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। और रेंज जो है वो भी आल रियल नंबर्स ही निकलेगी इसकी। ये कौन सा फंक्शन है? लीनियर, जिसके अंदर पावर 1 होती है। तो कोई भी लीनियर फंक्शन होता है ना जो जिसमें पावर 1 होती है मैक्सिमम, 1/2, मैं अंडर रूट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई भी ले लो 2x + 4, ये है, तो ये भी लीनियर फंक्शन है। इसकी भी डोमेन क्या होगी? रियल नंबर्स आल, और रेंज भी आल रियल नंबर्स। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? असल में ना डोमेन के अंदर कौन सी चीज़ नहीं हम लगा सकते, हम उसके अंदर डोमेन के अंदर ये नहीं कर सकते कि जैसे मेरे पास 1/0 कहीं पे बन जाए तो इसका मतलब इन्फिनिटी होता है, ये हम कहीं पे नहीं बना सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम डोमेन के अंदर आयोटा को नहीं ला सकते, यानी कि अंडर रूट के अंदर -1 नहीं आना चाहिए। ये चीज़ें डोमेन में नहीं आनी चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी आ जाए। और ये चीज़ें रेंज में भी नहीं आनी चाहिए। इन्फिनिटी तो रेंज में आ सकती है, डोमेन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जिससे ये बन रहा हो। अब मैं आपको ना एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। 2-3 केसेस हैं। पहले तो एक ये था ना, ये वाला पहला केस कि लीनियर फंक्शन होता है y इज इक्वल टू कुछ भी x⁻1 में कोई भी चीज़ लिखी होती है। फिर एक हमारे पास केस होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे लिखा होता है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे कुछ भी लिख लें, जैसे मैं लिख लेता हूँ 3x + 1, ये लिख लिया मैंने। अब असल में मसला क्या है? डोमेन वो होती है जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, हम इसमें कुछ ऐसा इनपुट नहीं कर सकते कि इसके अंदर आयोटा बने, यानी कि -1 बन जाए। आयोटा -1 होता है ना, अंडर रूट -1, वो नहीं हम लगा सकते। मैं इसके अंदर 0 ला सकता हूँ या पॉजिटिव नंबर ला सकता हूँ, नेगेटिव नहीं ला सकता, वो आयोटा बन जाएगा। इसलिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर 0 लाने के लिए मैं 3x + 1 को 0 के इक्वल रखता हूँ, x की वैल्यू निकालता हूँ, ये उधर जाएगा -1 और ये 3 नीचे आके डिवाइड, इसकी ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है, x की। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है 1/3। जब मैं ये पुट करूँगा ना इसके अंदर, यहाँ पे पुट करूँगा तो 3 3 से कट जाएगा और -1 बचेगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 0 आ जाएगा। इससे ज़्यादा पुट करूँगा तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और कम पुट करूँगा तो नेगेटिव। तो इसकी जो डोमेन होगी ना वो मैं फिर कहूँगा कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है, इस नंबर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसको पुट करने पर इसमें 0 बन रहा है और इन्फिनिटी तक आगे जा रही है। ये इसकी डोमेन है जो हम इसके अंदर पुट करते हैं। और रेंज क्या मुझे मिलेगी इसके अंदर? जब मैं इसको इसके अंदर पुट करता हूँ, इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करता हूँ, तो मुझे रेंज, ये डोमेन आ गई इसकी। रेंज क्या मिलने वाली है मुझे? इसको पुट करने पर इसके अंदर 0 आता है, 0 से लेके आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अंडर रूट वाले फंक्शन की रेंज हमेशा यही होगी, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। नेगेटिव वाली चीज़ इसमें नहीं आने वाली, क्योंकि अगर नेगेटिव आ गया तो वो तो आयोटा बन जाएगा, इसलिए हम उसको रेंज में ला ही नहीं सकते, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x + 1, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था ये। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन के लिए मैं ये करूँगा, x + 1 को रखूँगा इक्वल 0 के, x आ जाएगा -1, तो फिर मैं कहूँगा जी भाई इसकी डोमेन है ये -1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सारी इन्फिनिटी पुट कर दो इसके अंदर, तो ये इसकी डोमेन है सारी। और रेंज इसकी मुझे क्या आने वाली है? रेंज हमेशा इसकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। रेंज कैसे 0 से इन्फिनिटी तक? जब हम -1 इसमें पुट करेंगे तो -1 + 1 0, ये 0 हो जाएगी। रेंज आउटपुट वैल्यूज होती है ना, तो हमें आउटपुट 0 मिलेगी। उसके बाद इसके अंदर जब हम -1 से बड़ी कोई चीज़ मैं 2 पुट कराता हूँ तो 2 + 1 ये 3 आ जाता है, अंडर रूट के अंदर 3, तो आगे 2 के मतलब पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे, अंडर रूट 3 भी पॉजिटिव नंबर है, सारे आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे, रेंज ये हो जाएगी इसकी। ये हो गया अंडर रूट वाला केस। अब देखते हैं स्क्वायर वाला केस में क्या है। ये दूसरा केस था, पहला लीनियर फंक्शन का, दूसरा अंडर रूट का। स्क्वायर वाला केस क्या है? स्क्वायर में ना कोई भी फंक्शन लिखा होता है और उसका स्क्वायर होता है, जैसे मैं कहता हूँ x², ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या क्या पुट करा सकता हूँ, तो देखें इसके अंदर मैं पॉजिटिव नंबर पुट कराऊँ, रियल मतलब कोई भी पुट कराऊँ, नेगेटिव कराऊँ, 0 कराऊँ, तो कोई मसला नहीं है। ना ही मेरे पास आयोटा बनने वाला, ना ही वो कुछ और बनने वाला। अगर मैं -1 भी इसमें पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर तो +1